Hello and welcome Muslim Academy classes. Welcome to our YouTube channel. This is 5th lecture of understanding of quadrilateral. So आज हमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखनी है कि सम ऑफ एंगल्स, हमें कोणों का योग देखना है. So आपको दो तरीके के कोण, फ्रेंड्स आपको दो तरीके के कोण आपको मिलेंगे. फर्स्ट है कि इंटीरियर एंगल एंड सेकंड है आपका एक्सटीरियर एंगल. मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटीरियर एंगल को हम हिंदी में बोलेंगे अंतः कोण. अंतः यानी कि आंतरिक बात, अंदर की बात. जब भी अंदर की बात होगी तो हम उसको बोलेंगे अंतः कोण यानी कि इंटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल, जब भी आप कोई भी आकृति डायग्राम बनाते हो तो जो एक्सटीरियर यानी कि जो ऊपर के एंगल हैं उनको हमने क्या बोला है, बाह्य कोण. बाह्य यानी कि बाहरी कोण, अंतः यानी कि अंदर के कोण. आप इसको हिंदी में लिख सकते हो अंदर के कोण और ये बाहर के कोण. बेटा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखना, ठीक है. अब जैसे मैंने यहाँ पे ये क्या आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ग है ना, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है बेटा. अब स्क्वायर में क्या है, देखो यहाँ पे ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है. माने कि जो अंदर के जितने भी हम एंगल हैं उनको, जितने भी अंदर के एंगल हैं उनको हमने क्या बोला है, इंटीरियर एंगल बोला है. और जितने भी, अब जैसे कि ये एक डायग्राम देख रहे हो, अब देखिए, अब यहाँ अंदर के एंगल को नहीं काउंट करना, अपन को अंदर के एंगल को काउंट नहीं करना, ओनली अपन को किसके एंगल काउंट करना है, बाहर के एंगल. आपको ये वाले दिख रहे हैं, ये वाले. जब भी हम बाहर के एंगल को बात करेंगे तो हम बाहर कोण को माने कि एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे. अब कुछ फॉर्मूलाज हैं. अब इन फॉर्मूलाज का यूज़ कहाँ करना है भैया, अब इन फॉर्मूलाज का आप यूज़ करेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपकी जो एक्सरसाइज है उनमें इस फॉर्मूला का यूज़ होना है. तो आपसे बोलेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. भैया ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है भैया, मैंने आपको कल पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन. माने कि सम बहुभुज और विषम बहुभुज. सम बहुभुज में मैंने बताया था कि किसी एंगल, माने कोई भी एक डायग्राम है, अगर वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व माने पॉलीगॉन है, और उसमें साइड्स और एंगल, माने कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, यानी कि सम बहुभुज कहते हैं, सम बहुभुज बोलेंगे. हिंदी में सारी भुजाएं और सारे कोण अगर बराबर हैं तो हम बोलेंगे सम बहुभुज. और सारे कुछ माने कि भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर नहीं है तो विषम बहुभुज. भुजाएं बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, भुजा बराबर हैं तो सम बहुभुज. और ना कोण बराबर है और ना ही भुजा बराबर है तो उसको भी क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज. माने विषम बहुभुज में 3 कंडीशन बनती हैं, जबकि सम बहुभुज में क्या कंडीशन बनती है कि सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सारे कोण बराबर होने चाहिए. मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, फिर टेबल में हमने 4 सिचुएशन देखी थी. जैसे फर्स्ट सिचुएशन हमने रेगुलर पॉलीगॉन की देखी थी. अब जब भी रेगुलर पॉलीगॉन की यानी कि सम बहुभुज की बात होगी तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको ऐसे बताना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि सम माने सारे के सारे जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, माने जितने भी अंदर के कोण हैं, उन सब का अगर सम कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा. जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा कि इसकी ये कितना होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री हुआ और ये भी 90 डिग्री हुआ. तो अब इन चारों एंगल का हमने अगर सम किया तो कितना आएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. अब जल्दी सम कीजिए, 9 4 नाम 36, 4 नाम 36, यानी कि ये आएगा 360 डिग्री. ऐसे आया, ठीक है. अभी हमने कैसे किया, अभी हमने कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया, हमने अपने माइंड का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया. अब बेटा देखो, अब मैं इसको फॉर्मूला में लगाऊंगा. तो आपको अब क्या करना है, आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है इस पर कि आपको इस डायग्राम के सारे इंटीरियर एंगल को फाइंड करना है. और उसके पहले आप ये देखो, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि सम बहुभुज है, यानी कि सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हैं, दिख रहा होगा, सारी भुजाएं बराबर हैं और सारे कोण ही बराबर हैं, यानी कि ये फॉर्मूला क्या होगा, इसमें अप्लाई होगा. तो फॉर्मूला क्या बोलता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है. अब भैया ये n क्या है, ये n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि आपके पास बहुभुज है, उसमें जितनी भी भुजाएं हैं उनकी संख्या,
अब बताइए इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। भैया इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं हैं तो इसकी जगह क्या आएगा, एन की जगह हम लिखेंगे 4 - 2। देखो 4 लिखा और ये -2 हमने जैसे कि जैसे उतार दिया। इनटू किसका है, 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए अब 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, भैया ने 2 उतारा, 2 आया ना ये। अब 2 इंटू कितना हुआ, 130 डिग्री। 82 जा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। देखो अभी हमने ऐसे किया था तो भी 360 डिग्री आया था, और फॉर्मूले का यूज़ किया तो भी कितना आया हमारा, 360 डिग्री। तो ऐसे ही आपको इंटीरियर एंगल, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ आप कहाँ करेंगे, जब भी आपको कोई डायग्राम, आपको कोई पॉलीगॉन मिलेगा और अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है और आपसे कहेंगे कि भैया ये रेगुलर पॉलीगॉन है, आपको इसके अंदर के कोण को, आपको इसके अंदर के एंगल्स का सम ज्ञात करना है, माने सारे एंगल का सम ज्ञात करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको अभी आप करने वाले हैं। चलिए मैंने आपको दिया ये ट्रायंगल, ये क्या है, मैंने दिया ट्रायंगल, और आप मुझे बताएंगे इन सारे ट्रायंगल का सम। ये एक 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 1 2 3। चलिए आपके पास ओनली 60 सेकेंड है, जल्दी करना। आप यूट्यूब फैमिली आप वीडियो पॉज करें और करें इसको। क्या नहीं आते स्टूडेंट्स, आई होप आपने कर लिया होगा। सो इसका आंसर क्या है, देखिए अब इसमें ये क्या है, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि हम हमारी जितनी भी साइड्स हैं और एंगल्स हैं सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। तो हमें क्या है, इसमें फॉर्मूला हमसे पूछा क्या गया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर के सारे अंदर के कोणों का योग ज्ञात कीजिए। जितने भी अंदर के कोण हैं उनका सबका योग ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला, हमें पता है कि अगर अंदर के कोणों का योग हमें ज्ञात करना है जितने भी हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, n है पॉलीगॉन की भुजाएं, यानी कि साइड्स। अब n कितनी है, हम ये एक भुजा, ये एक भुजा, ये एक भुजा, यानी कि कितनी है टोटल, 3 साइड्स हैं, यानी कि 3 भुजाएं। तो हमने n की जगह क्या लिखा, 3 - 2, और हमने लगा दिया इधर ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री। अब क्या हुआ, 3 में से 2 गए, 1 बचा। जब 1 बचेगा तो 1 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का सम कितना हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए क्या आप मुझे ईच एंगल, माने कि प्रत्येक एंगल का बता सकते हो कि सम कितना था, 60। बहुत बढ़िया, 60 डिग्री है। तो कैसे किया, माना कि अब देखो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पता तो है नहीं, तो मैंने इसको x माना। अब तो चूँकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, x डिग्री है, चूँकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो इधर भी x डिग्री होगा, इधर भी x डिग्री होगा। भैया आपने सब जगह x डिग्री क्यों किया, हमने बेटा इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, माने कि समभुज। समभुज क्या होता है, सारे कोण बराबर होते और सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर मैंने इस भुजा का, अगर मैंने 5 सेंटीमीटर बोला है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। बेटा बहुत ध्यान से देखना। अब ये कितने हैं, 3x हैं, तो यानी कि 1x प्लस एक और x प्लस एक और x, ये 60 डिग्री हो गई। और इनका टोटल कितना आया था, देखो ये आया था 180 डिग्री, मैंने 180 डिग्री लिखा है। अब ये कितने x हैं, 3x हैं, तो इनका टोटल कितना होगा, 3x = 180 डिग्री। ठीक है, अब आपने ट्रांसफॉर्म मेथड को आप जानते हैं कि ये किस में है, मल्टीप्लाई में। 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x = हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3। आप 3 से काट दीजिए, 3 6 जा 80, 3 18, तो आ गया x = 60 डिग्री, यानी कि ईच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी कितना है हमारा, 60 डिग्री है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन देता हूँ जिसको आप बिल्कुल सूजी के हलवा की तरह बिल्कुल खाने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन खाएगा। चलिए इसका निकालिए, मैंने यहाँ पे एक पेंटागन बनाया है, आपको भैया इसको करना है। ठीक है, अब ये मान, आप अभी डायग्राम में तो नहीं लिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलिए क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि सारे के सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं।
और मैं यहाँ पे दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि सारे जितने भी अंदर के कोण हैं सबका सम निकालिए, और साथ में एक कोण का हमें क्या निकालिए कि वो ईच एंगल कितने डिग्री का है, वो भी आपको निकालना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल, आपको एक अंतःकोण निकालना है। दो इसमें आंसर आएंगे, निकालिए बेटा। बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। यूट्यूब फैमिली आप भी करिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये क्वेश्चंस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर लिया होगा, सूजी की तरह आप इसको खा गए होंगे। तो चलिए, हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि जितने भी हमारे अंतःकोण हैं, इस पॉलीगॉनों के जितने भी अंतःकोण हैं उनको हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास। इस ब्रह्मास्त्र को मैंने आपको दिया है, आपको भी दिया यूट्यूब फैमिली, तो आपको इसको पकड़ के रखना है और इसका यूज़ करते रहना है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन की, यानी कि समबहुभुज की बात कर रहे हैं। सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण बराबर हैं। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ये 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 इंटू 180 डिग्री। अब 3 की टेबल 80 की टेबल 3 टाइम्स कितनी होगी, 80 बन जा 80, 82 जा 36, 84 जा 83 जा हाँ 540, यानी 83 जा कितना आएगा आपका 540 डिग्री। अब ये तो निकल गया हमारे सारे कोणों का योग, माने इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब हमें निकालना किसका है, एक का निकालना है। तो माना कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि हमने माना कि क्या है, x डिग्री है, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री और ये भी x डिग्री। कितने x डिग्री हैं भैया, एक x डिग्री कितने, अब बताइए टोटल कितने x डिग्री हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5x डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 540 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या है, 5x डिग्री मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x डिग्री इक्वल टू जाएगा 540 अपॉन 5। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 बन जा 5 और इधर 1 आएगा, और ये है 4 कम है इसलिए हम इधर 0 लगाएंगे। अब 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40। x डिग्री कितनी आई, 108 डिग्री, यानी कि एक कोण कितने का है, 108 डिग्री का है। तो ये भी 108 का होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे 108 डिग्री के हो जाएंगे। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो कल हम DPP भेजेंगे, आप कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए इसको, एंड स्वस्थ रहिए।